हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच नोवेल के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था श्रेयन ने 3000 बर्निंग फ्लेम को कंज्यूम कर लिया था, जिसके चलते उसके आसपास बहुत ही तगड़ी एनर्जी रिलीज हुई थी, जिसके चलते स्टार रियलम का गेट और उसके ऊपर लगे हुए सारे फॉर्मेशन एक्सप्लोड हो गए थे, जिसके चलते शॉनबो अपने सारे एल्डर्स को बोलकर 3000 बर्निंग फ्लेम को रोकने के लिए उसके ऊपर अटैक कर दिया था, क्योंकि उनको लग रहा था 3000 बर्निंग फ्लेम वो खुद स्टार रियलम के गेट को तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद उन सबको पता चलता है कि वो 3000 बर्निंग फ्लेम नहीं श्रेयन होता है, जो कि स्टार रियलम से बाहर आ जाता है, और वो इतने पावरफुल पावर से सिर्फ अपने स्काई डेमन पपेट की वजह से बच पाता है। और इस चीज को देखकर पिल टावर के सारे बंदे खुश तो थे, लेकिन थोड़ा बहुत सरप्राइज भी थे। अब आगे हमें बताया जाता है श्रेयन मुस्कुराते हुए सारे सीनियर्स को बोलता है कि मैंने सोचा था आप सबको मिलकर सरप्राइज दूंगा, लेकिन आपने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया मेरे ऊपर अटैक करके। अगर मेरे पास ये स्काई डेमन पपेट नहीं होता तो मेरा तो यहीं पर ही बैंड बाजा बारात सब बन जाता और मैं शायद यहाँ पर मर जाता। अब थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है श्रेयन के सारे दोस्त और श्रेयन के टीचर याओलाओ के सारे दोस्त एक जगह बैठकर श्रेयन के विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे, बहुत सारा खाना खा के। अब श्रेयन अपने साथ जो हुआ वो स्टार रियलम के अंदर वो सबके सामने बोलने लगता है। ये सुनकर जियान हंसते हुए बोलती है, अच्छा तो तुम्हारे साथ ये सब हुआ था और मैंने तो इस चीज के बारे में तुम्हें बताना भूल ही गई थी। ये सुनकर श्रेयन जियान के हाथ में सर फेरते हुए बोलता है, आज तुम्हारी ये गलती की वजह से मैं ऑलमोस्ट मरने की पगार पर आ चुका था। ये सुनकर जियान रोते हुए श्रेयन के सामने माफी मांगने लगती है। अब इसी टाइम पर शॉनबो बोलते हैं, शायद हमने कुछ ज्यादा ही इमेजिन कर लिया था, हमें लगा था 3000 बर्निंग फ्लेम ने तुम्हें मार दिया, लेकिन असल में तो तुमने 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल कर लिया। अब ये सुनकर श्रेयन मुस्कुराते हुए बोलता है, जी सीनियर, लेकिन ये 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्जर्व करने में मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम लगा, जिसके वजह से मुझे बाहर आने में देरी हो गई। अब ये सुनकर काफी मुस्कुराते हुए टियानजू से बोलते हैं, अगर तुम और देरी करते बाहर आने में तो मैं खुद स्टार रियलम के अंदर जाके तुम्हारा बहुत पिटाई लगाता। अब ये सुनकर श्रेयन स्माइल करने लगता है और शॉनबो को बोलता है, अंकल शॉनबो मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने आपके 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्जर्व कर लिया, क्योंकि उसे रोकने के लिए मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था। ये सुनकर शॉनबो स्वयं को समझाते हुए बोलते हैं, तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम शायद भूल रहे हो हमारे पिल कंपटीशन का असली रिवार्ड तो 3000 बर्निंग फ्लेम ही था, जो सच में उसके हकदार के पास चला गया है। अब इसी टाइम पर शॉनबो बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर श्रेयन को बोलते हैं, हमारे पास तुम्हारे टीचर याओचेन को लेके एक सीरियस मैटर है। ये सुनकर श्रेयन भी बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और पूछता है कि मास्टर आपके पास क्या न्यूज है मेरे टीचर के बारे में। ये सुनकर एल्डर जुआनोई बोलते हैं, पिल कंपटीशन खत्म होने के बाद हॉल ऑफ सोल ने याओलाओ को मिंग सिटी से वेस्टर्न सिटी पर ट्रांसफर कर दिया है। अब ये सुनकर श्रेयन ग्रेट करते हुए पूछता है, लेकिन सीनियर मेरे टीचर याओलाओ को हॉल पैलेस के बंदों ने वेस्टर्न रीजन के कौन से हिस्से पर रखा है। अब ये सुनकर शॉनबो बोलते हैं, दरअसल हमें अभी के लिए याओचेन के प्रॉपर लोकेशन के बारे में नहीं पता है, लेकिन हम उसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और जैसे ही हमें याओचेन की लोकेशन मिल जाएगा हम सभी के सभी इंस्टेंट ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये सुनकर मास्टर टियानुआन जूजे बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोलते हैं, मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा याओचेन को छुड़ाने के लिए। तो ये सुनकर जियान भी एकदम से मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं भी जाऊंगी मास्टर याओलाओ को छुड़ाने के लिए। ये सुनकर श्रेयन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने साथ बात करता है कि एक टाइम था जब मेरे पास कोई भी नहीं था, ना ही मेरे फादर को बचाने के लिए ना ही मेरे टीचर को बचाने के लिए, लेकिन आज देखो मेरे पास मेरे दोस्तों के साथ साथ मेरे टीचर के भी दोस्त मौजूद है उन्हें छुड़ाने के लिए, जो कि सबके सब बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। अब कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है श्रेयन एक जगह बैठकर मेडिटेट कर रहा था। इसी टाइम पर लिटिल फेरी डॉक्टर उसके सामने प्रेजेंट हो जाती है। अब अपने सामने लिटिल फेरी डॉक्टर को देख श्रेयन उसे पूछता है, क्या मेरे मास्टर याओलाओ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिला। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, नहीं अभी नहीं, लेकिन प्रोफाउंड सेट के बंदे उनके यंग सेट मास्टर का डेथ के कारण तुमसे मिलना चाहते हैं, और मैं आपको बता दूं ये प्रोफाउंड सेट के बंदे कोई और नहीं शोमिंग सेट के ही बंदे हैं। अब सीन चेंज हो कहता है, प्रोफाउंड सेट के मास्टर चेन टियान को दिखाया जाता है, जो कि अपने बहुत सारे सोल्जर्स के साथ पिल टावर पर प्रेजेंट थे श्रेयन के साथ लड़ाई करने के लिए, और उनको अपने पिल टावर में देखकर पिल टावर के बंदे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर प्रोफाउंड सेट का मास्टर यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या वो श्रेयन के लिए यहाँ पर आए हैं। अब इसी टाइम पर पिल टावर के फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग बोलते हैं, चेंग टियान मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, तुम्हारे बेटे चेंग शो को श्रेयन ने नहीं मारा, बल्कि उसे सोल पैलेस का प्रोटेक्टर मुगु ने किल किया था जब वो पिल वर्ल्ड में था। ये सुनकर प्रोफाउंड सेट का एल्डर चेंग टियान बोलता है, हम सबको पता है श्रेयन जब ये पिल टावर पर आया था उसने चेंसो को बहुत ही ज्यादा जख्मी किया था, तो फिर सोल पैलेस का प्रोटेक्टर मुगु उसको कैसे मार सकता है। तो मुझे पता है श्रेयन बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है, तो मेरे सामने तुम लोग प्लीज एक्सक्यूजेस मत बनाओ। अब ये सुनकर फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग बोलते हैं, आखिर तुम पिल टावर को क्या समझते हो, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया है श्रेयन ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। श्रेयन ने तुम्हारे बेटे चेंशो को नहीं मारा है, लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि हम तुम्हें श्रेयन दे दे, लेकिन अभी के लिए तुम्हारा प्रोफाउंड सेट इतना ताकतवर नहीं है कि वो पिल टावर के सामने खड़ा हो पाए। अब इसी टाइम पर चेंग टियान के पीछे से एक बंदा बोलता है, एल्डर क्यूलिंग मुझे लगता है आपको मैनर्स सीखने की जरूरत है। सबके सामने स्काई प्रोफाउंड सेट का ईचन को दिखाया जाता है। अब ईचन बोलता है कि उस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि प्रोफाउंड जुआन सेट क्या क्या किया है, लेकिन हमारे स्काई प्रोफाउंड सेट के साथ प्रोफाउंड सेट भी आता है, और ये हमारे 3 पावरफुल सेट में से
एक है, और अगर मैं प्रोफाउंड सेट के मास्टर के लिए अगर उसकी बेटे का रिवेंज भी ना ले सकूं, तो फिर कोई कैसे इन फ्यूचर हमारे स्काई प्रोफाउंड सेट के ऊपर भरोसा करेगा। अब ये देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं क्या ये सच में स्काई प्रोफाउंड सेट का डेमन ईचेन है। और मैं आपको बता दूं, ईचेन डेमन कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कल्टीवेशन करता है और उसे लोगों को मारना बहुत ही ज्यादा पसंद है, जिसकी वजह से सारे लोग इसे डेमन ईचेन बुलाते हैं। और ये बंदा 30 साल से भी कम उम्र में डाउ जोंग के पीक लेवल पर पहुंच चुका है, मतलब 8th लेवल के 9th स्टार पर, मतलब बस थोड़े ही पड़ाव में ये डाउ जोन पर पहुंच जाएगा, I mean 9th लेवल पर पहुंच जाएगा। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं ये स्काई प्रोफाउंड सेट का नेक्स्ट चीफ होने वाला है। अब इसी टाइम पे हमें ईचेंग को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है जहाँ पर पिल टावर मौजूद हो वहाँ पर कोई किसी को फोर्सफुली कैसे पकड़ सकता है। अब ये सुनकर एल्डर क्यूलिंग बोलते हैं ईचेंग तुम करना क्या चाहते हो, मैं बस तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि ये पिल टावर की टेरिटोरी है, अगर तुमने यहाँ पर कोई भी बेवकूफी वाली बातें की या कोई काम किया तो फिर तुम्हें इन फ्यूचर बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ेगा। अब ईचेन अपनी बॉडी से अपने सारे डाउ के पार्ट्स को रिलीज करते हुए नीचे के जमीन को एकदम से डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है कि सीनियर मैं तो यहाँ पर फिल कंपटीशन का चैंपियन को चैलेंज करने आया हूँ, मतलब श्वेन के साथ लड़ने आया हूँ, और मुझे बस इतना जानना है कि फिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन कितना ज्यादा पावरफुल है। अब इसी टाइम पर प्रेजेंट हो जाता है श्रोयान और बोलता है कि अरे क्या बात है, तुमने तो रोड के बीच में ही बैटल एरिना बना दिया, तो क्या तुम सच में मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। ये सुनकर क्यूलिंग बोलते हैं श्वेन तुम्हें ईचेन से अलर्ट रहना, क्योंकि ईचेन अभी के लिए डाउ जोंग के पीक लेवल पर है, मतलब 8th लेवल के 9th स्टार पर। तो ये सुनकर श्वेन एरिना के अंदर जाते हुए बोलता है एल्डर आप टेंशन मत लो, मैं उसे संभाल लूंगा। अब श्वेन एरिना के अंदर आ जाता है ईचेन के साथ लड़ने के लिए। अब ईचेन बोलता है मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए वेट नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ कि मैं पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन का ब्लड टेस्ट करना चाहता हूँ, और उसका ब्लड टेस्ट में पता नहीं कैसा होगा। ये सुनकर श्वेन कुछ सोचते हुए बोलता है कि ये सब तो ठीक है, हम आगे जाके एक दूसरे के साथ लड़ेंगे भी जरूर, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है तुम्हारे लिए। पहले तुम्हें मुझे ये बताना होगा तुम एक लड़का हो या लड़की, क्योंकि मैं आपको बता दूं ईचेन देखने में तो लड़का था, लेकिन उसने मुंह पे बहुत ज्यादा मेकअप थोपा था और उसके बाल भी बहुत बड़े बड़े थे और उसकी हरकतें भी लड़कियों जैसी ही थी और कपड़े तो सेम टू सेम डिट्टो लड़कियां। अब ये सुनकर ईचेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो चिल्लाते हुए बोलता है ये क्या बकवास सी सवाल है, ऑफ कोर्स मैं एक लड़का हूँ, क्या तुम अंधे हो, मैं स्काई प्रोफाउंड सेट का यंग मास्टर ईचेंग हूँ, समझे तुम। ये सुनकर शन हंसते हुए बोलता है मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था, आई एम जस्ट जोकिंग, इसमें इतनी सीरियस होने वाली क्या बात है, और वैसे भी मैंने स्टार रियलम पे बहुत टाइम के लिए कल्टीवेशन किया है, तो अब मैं जानना चाहता हूँ मेरा कल्टीवेशन कोई रंग लाता है या नहीं, और मैं वैसे भी बहुत बोर हो रहा था और मेरा मन भी कर रहा था मैं किसी के साथ फाइट करूँ, और तुम परफेक्ट टाइम पर आए हो, मैं भी अब तुमसे फाइट करके अपने स्किल्स को टेस्ट करना चाहता हूँ, आखिर मैं कितना ज्यादा पावरफुल बना हूँ। अब इसी टाइम पर ये चेन शन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है अच्छा तो ठीक है, आ जाओ हम लड़ते हैं। अब हमें दिखाया जाता है श्रेयान ईचेन की स्पीड को देखते हुए बोलता है तुम्हारी स्पीड तो काफी अच्छी है। अब श्रेयान अपने पैरों से एक किक मारते हुए उसके वो स्पीड को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन ईचेन श्रेयान के पैर को अपने हाथों से रोक लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे इन पैरों को टेस्ट करना चाहता हूँ। तो ये देखकर श्रेयान बोलता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा कमीने इंसान हो। अब हमें दिखाया जाता है श्रेयान उसके दूसरे पैर से ईचेन के ऊपर हमला कर देता है और उसे किक करता है, जिसके चलते ईचेन बहुत ही दूर जा गिरता है। अब श्रेयान बोलता है कि क्या यही है तुम्हारे पावर्स। अब ये सुनकर ईचेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है तुम्हारा इतना हिम्मत, तुमने मेरे इतनी कीमती हाथों पर अटैक किया। अब इसी टाइम पर वो अपना ब्लोड एक्सपोजर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए श्रेयान के ऊपर हमला कर देता है। अब ये देखकर श्रेयान बोलता है कि लगता है मुझे यहीं पर ही अपने नए टेक्निक को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हमें दिखाया जाता है श्रेयान इस्तेमाल करता है अपना 3000 बर्निंग लोटस टेक्निक को। इतना ज्यादा पावरफुल टेक्निक अपने सामने देखकर ईचेन का तो होश उड़ जाते हैं और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो बोलता है आखिर ये किस तरीके की हेवनली फ्लेम है। ये देखकर मिस काउइंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इस टाइम पर शॉन्के डरते हुए घबरा जाता है और बोलता है कि ये श्रेयान इतना जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन जाता है, ये तो एक मॉन्स्टर की तरह कल्टीवेशन करता है। अब सिंचेन जो कहता है श्रेयान के ऊपर, वो अपने 3000 बर्निंग लोटस हार्ट फ्लेम को सबके सामने शो ऑफ करते हुए बोलता है ये मेरी 3000 बर्निंग लोटस हार्ट फ्लेम है, इसको मैंने अपनी ग्रीन लोटस हेवनली फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम और एंड में 3000 बर्निंग फ्लेम को मिलाकर बनाया है। और मैं आप सबको बता दूं ये टेक्निक किसी के लिए भी स्पीडली कल्टीवेशन करने की एक निंजा टेक्निक में से एक है। और ये सारी हेवनली फ्लेम को श्रेयान अपने फ्लेम मंत्रा से ही मर्ज करता है। और इधर श्रेयान बोलता है कोई पर्सन अगर ज्यादा से ज्यादा हेवनली फ्लेम को इकट्ठा करके उनको एक साथ यूज करना चाहता है तो फिर उसे फ्लेम मंत्रा की जरूरत होगी। अब ये सब सुनने के बाद ईचेन एकदम से भड़क जाता है और गुस्से में बोलता है कि इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, आखिर सच में फिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन सच में वो ट्रॉफी को डिजर्व करता है और तुम्हारे पास सच में बहुत ही ज्यादा स्किल है, लेकिन इस बारी तुम्हारी पाला एक गलत इंसान से पड़ा है। अब ऐसा बोलते ही ईचेन अपने पावरफुल टेक्निक से श्रेयान के ऊपर हमला कर देता है। तो श्रेयान भी अपने 3000 बर्निंग लोटस हार्ट फ्लेम को रिलीज कर देता है और ईचेन की टेक्निक को रोकने लगता है। ये देखकर ईचेन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि ये तो डाउजॉन के 9 स्टार
स्टार की एनर्जी है। और इधर श्रेन अपने पावरफुल हेवनली फ्लेम से ईचेन के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते ईचेन बहुत ही ज्यादा घायल होकर बहुत पीछे खिसकते हुए चला जाता है और उसके साथ साथ वो अपने ही क्रिएट किए हुए एरिना से बाहर गिरने से बार बार बचता है। और इधर श्रेन के इतने ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स को देखकर सब सरप्राइज हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं आखिर ये श्रेन कैसे इतने आसानी से एक डाउजोन की 9th लेवल के वॉरियर को धूल चटा रहा है, मतलब 8th लेवल के 9 स्टार के बंदे को, और उसको ईचेन के बैंड बजाने में बिल्कुल भी मुशक्कत नहीं करना पड़ रहा। अब सीन चेंज होकर आता है ईचेन के ऊपर, जो कि अब अपने मन ही मन सोचता है मैं अपने स्काई प्रोफाउंड सेट से इविल कल्टीवेशन को अचीव किया है, तो मेरे लिए ये छोटा मोटा फिल्म कुछ भी नहीं है। लेकिन चेंजियन ने तो मुझे बताया था श्रेन डाउजोंग का 3 या 4 स्टार का वॉरियर है, मतलब 8th लेवल का 3 या 4 स्टार का वॉरियर, लेकिन वो तो डाउजोंग का 9th लेवल पर है। आखिर ये कौन से कल्टीवेशन मेथड को इस्तेमाल करता है जिसके चलते ये इतनी जल्दी अपने पावर को इतना ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। अब हमें दिखाया जाता है ईचेन अपना एक पावरफुल टेक्निक 7 स्फीयर स्किल का इस्तेमाल करता है और उसको आदेश देता है श्रेन के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन हमें दिखाया जाता है श्रेन अपनी जगह पर स्टेबल रहकर बस अपने हाथ से ही ईचेन की इतना ज्यादा पावरफुल टेक्निक को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद श्रेन अपनी 3000 बर्निंग लोटस हार्ट टेक्निक को रिलीज करके बोलता है मेरे लिए ये छोटे छोटे अटैक्स काम नहीं करते। अब श्रेन अपनी लोटस को आदेश देता है ईचेन के ऊपर हमला करने के लिए, जिसके चलते ईचेन का एक हाथ ही पूरा का पूरा कट जाता है। अब हमें दिखाया जाता है ईचेन का हालत पूरा का पूरा खराब होने लगता है। अब श्रेन बोलता है कि मुझे लगता है अब ये फाइटिंग को रोक देनी चाहिए, लेकिन तुम्हें तो अब पता चल ही चुका होगा हम दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। अब ये सुनकर ईचेन पागलों की तरह हंसने लगता है और अपने सारे डाउ की एनर्जीज को रिलीज करते हुए बोलता है अब तुम मरने वाले हो, और वो अपने स्काई प्रोफाउंड सेट का सबसे ज्यादा ताकतवर टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है और इंस्टेंट ही श्रेन के ऊपर हमला करने के लिए आता है। लेकिन हमारा श्रेन काफी इजीली ओपन माउंटेन सील टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक ही अटैक में ईचेन को मार देता है। ये देखकर प्रोफाउंड ज्वाइन सेट का मास्टर और उसके साथ आए हुए बाकी के बंदे हक्के बक्के रह जाते हैं। और मैं आपको बता दूं ये ओपन माउंटिंग शील्ड टेक्निक शूनर ने श्रेन को दिया था, जो कि गू क्लैन का एक पावरफुल मेथड है। और इधर प्रोफाउंड सेट के मास्टर को विश्वास नहीं हो रहा था श्रेन सच में क्या इतना ज्यादा ताकतवर है और उसने कितने आसानी से हमारा यंग मास्टर ईचेन को हरा दिया। अब श्रेन ईचेन के स्टोरेज रिंग को ले जाता है और बोलता है कि इसको मैं अपनी जीतने की रिवार्ड के तौर पर ले जाता हूँ। अब ये सुनकर प्रोफाउंड ज्वाइन सेट के मास्टर चेंटियान बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं और श्रेन के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं लगता है तुम्हारे टीचर ने तुम्हें सिखाया नहीं दूसरों की चीजों को नहीं चुराना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं आज मैं तुम्हें सिखा दूंगा, वो भी तुम्हारे मास्टर के तौर पे। लेकिन वो अटैक श्रेन को लगता चेंटियान के सामने श्रेन का स्काई डेमन पपेट प्रेजेंट हो जाता है और उसके अटैक को काफी इजीली पकड़ लेता है। ये देखकर चेंटियान का सुस्सू निकल गया था। अब इसी टाइम पर श्रेन चेंटियान को बोलता है अभी के लिए तुम इतना ज्यादा क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम मेरे मास्टर बन सको और मुझे कुछ सिखा सको। अब श्रेन अपनी स्काई डेमन पपेट को आदेश देता है कि मैंने तुम्हें अभी के लिए जो मूव सिखाया था उसका यही चेंटियान के ऊपर ही यूज करो। अब ये नया टेक्निक के बारे में सुनकर चेंटियान बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसको पता था ये स्काई डेमन पपेट एक 1000 लेवल का पपेट है, मतलब 9th लेवल का पपेट है, और उधर डेमन पपेट का बस एक अटैक और चेंटियान का खेल खत्म। लेकिन इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है डेमन पपेट चेंटियान के साथ लड़ने की बजाय उसके साथ नाचने लगता है, वो भी टॉक वॉक। ये देखकर श्रेन बोलता है बहुत बढ़िया, लेकिन तुम्हारा सेकंड मूव बिल्कुल भी क्लियर नहीं था और तुम्हारा सेकंड स्टेप में तुम्हें अभी भी और ज्यादा काम करना पड़ेगा, समझे तुम। अब ये सारी चीज अपने साथ होते हुए देख चेंटियान बोलता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और यहाँ हमें दिखाया जाता है एकदम से श्रेन ने इतना ज्यादा सीरियस मूवमेंट को बहुत ही ज्यादा फनी एंगल में ले गया था और चेंटियान का तो एकदम से पोपट ही बन गया था। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है श्रेन का पपेट वहीं पर एक बड़ा सा ब्लास्ट करके चेंटियान से बहुत दूर आ जाता है। अब अपने आंखों के सामने ये सब होते हुए देख बाकी के लोग बहुत ही ज्यादा हंस रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों का यहाँ पर फ्री का एंटरटेन हो रहा है। और क्या, अब ये सारे अपने सामने होते हुए देख प्रोफाउंड सेट का मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है मास्टर टियानवान जुनजे, लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान श्रेन के पास आकर अपनी बॉडी के पावर्स को रिलीज करते हुए बोलते हैं अगर तुमने गलती से भी एक भी कदम आगे बढ़ाया, वो भी श्रेन की तरफ, तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें मारते वक्त हमें एक भी बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सुनकर प्रोफाउंड सेट का मास्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो श्रेन का कोई भी दोस्त नहीं था और कोई सपोर्टर भी नहीं था, लेकिन अभी के लिए इसके सामने इतने सारे पावरफुल वॉरियर्स कहाँ से आ गए। तो इसी टाइम पर प्रोफाउंड सेट का मास्टर चिल्लाते हुए श्रेन को बोलता है तुमने हमारे स्काई प्रोफाउंड सेट के साथ पंगा लेके अच्छा नहीं किया, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और तुम्हें इस चीज के लिए बाद में बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ेगा। तो अब श्रेन मुस्कुराते हुए बोलता है ठीक है फिर तुम्हारा जब भी मन करे मेरे साथ लड़ने की तो आ जाना, मैं हमेशा तैयार हूँ। अब ये सुनकर प्रोफाउंड सेट का मास्टर बोलता है क्या हुआ हमारा प्रोफाउंड सेट, अभी के लिए तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया तो, लेकिन पिल टावर का क्या, उसके पास तो ऐसे बहुत सारे डिसेबल्स है जो कि तुम्हारी तरह पावरफुल बिल्कुल ही नहीं है, अब उनका क्या होगा। अब इसी टाइम पर शॉनबो उनके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा तो स्काई प्रोफाउंड सेट और प्रोफाउंड सेट मिलकर पिल टावर के ऊपर हमला करेंगे, अगर ऐसी बात है तो हमारा पिल टावर हमेशा इस चीज के लिए तैयार है, बस जब भी फाइट का मन हो एक बार बता
देना, हम सब तैयार हो जाएंगे। अब ये सुनकर प्रोफाउंड सेट का मास्टर बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और बोलता है कि बस तुम इंतजार करो, आज जो हुआ उस चीज के बारे में जब हमारे स्काई प्रोफाउंड सेट के हेड को पता चलेगा वो खुद यहाँ पर लड़ने के लिए आएंगे, फिर मैं तुम सबको देख लूंगा। उसके बाद स्काई प्रोफाउंड सेट के बंदे और प्रो प्रोफाउंड सेट के बंदे वहाँ से उड़ते हुए चले जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को अच्छे से पता था वो मास्टर जुआन कोंगजी के सामने एक चिट्टी बराबर भी नहीं है। अगर वो चाहे एक चुटकी बजाकर इन सबके लाश के ढेर यहाँ पर बना सकते हैं। अब पिल टावर के बंदे अपने सामने से उन लोगों को जाते हुए देख बोलते हैं कि बाय बाय, दोबारा मत आना। अब थोड़े टाइम के बाद हमें पिल टावर के मीटिंग हॉल में दिखाया जाता है, जहाँ पर श्रैन के साथ उसके सारे दोस्त प्रेजेंट होते हैं और सोनबो बोलते हैं कि फाइनली हमें याओचेन की लोकेशन के बारे में पता चल गया है, अब हम लोग उसे बचाने के लिए जा सकते हैं। और सोल पैलेस के बंदों ने याओलाओ को डेथ सोल माउंटेन पर कैद करके रखा है और वो पूरे माउंटेन रेंज पर उस जगह को बहुत सारे पावरफुल डाउजन वॉरियर से घेरा गया है और उसके साथ मैजिकल बीस्ट भी याओचेन की सोल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और उसके साथ वो माउंटेन का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा है, जिसके वजह से किसी का भी ब्लड एक ही सेकंड में बर्फ में जम सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। अब इसी टाइम पर एल्डर जुआनी बोलती है, हमारे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ पे लगभग 5 डाउजन एल्डर्स याओलाओ को गार्ड कर रहे हैं। डाउजन मतलब 9th लेवल। अब ये सुनकर श्रैन मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या हुआ अगर मेरे मास्टर को उन लोगों ने डेथ सोल माउंटेन पर कैद करके रखा है तो, और 5 लाइट डाउजन मास्टर उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फिर भी हम मास्टर को बचाने के लिए उनके ऊपर हमला करेंगे। अब इसी टाइम पर सब देखते हैं वहाँ पे एक अननोन आवाज आता है। वो अननोन इंसान पीछे से बोलता है, बिल्कुल सही बोला, हमें फर्क नहीं पड़ता उस माउंटेन पे कितना ज्यादा डेंजर है, हमें जैसे तैसे करके याओलाओ को तो बचाना ही पड़ेगा। अब हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं मास्टर फेंग जूजे होते हैं। अब यहीं पर ही ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन खत्म होता है और आगे के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए।